सिस्टम। लिख लिया क्या? लिख लिया तो बता देना। नेक्स्ट वर्ड करें हम। वापस देख लो, वापस बता रहा हूं। ये अपने नॉन कंडक्टिंग शीट अचालक परत के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो फाई बराबर S1 EDS कोस है, दूसरे के लिए है EDS कोसिटा और तीसरे के लिए EDS कोसिटा। अपने यहाँ पर E और DS दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों की दिशा एक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 होगी। और ये यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर cos 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 और cos 90 आ जाएगा। अब cos 0 के लिए होती है 1, ठीक है। तो ये E बाहर ले लेंगे और ये DS हो गया, प्लस E बाहर ले लेंगे और ये इसका DS हो गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद है फाई इक्वल E। अब जो DS है वो टोटल जो सरफेस एरिया वो किसके इक्वल कर लेंगे? S के। तो फाई इक्वल आ जाएगा ES प्लस ES। तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फाई इक्वल आ जाएगा 2ES। अब गाउस का जो नियम है, गाउस लॉ है, वो क्या होता है? फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और आगे लिखा है 2ES है। अब सिग्मा इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन S, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, लीनियर सरफेस और वॉल्यूम। उसमें से दूसरा है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल Q अपॉन S है, ठीक है। तो Q इक्वल क्या आ जाएगा? इस Q की जगह आ जाएगा सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट और ये 2ES। S S क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद है ये ग्राफ है, E और सिग्मा डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल होते हैं उसके लिए, डायरेक्ट जो समानुपाती है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आता है, तो ये बिल्कुल इसके लिए क्या आ जाएगा? सीधा आ जाएगा। दूसरा है ये, इस वाले ये E और R के बीच में है, तो इस वाले कोने में R आ नहीं रहा है, इसका मतलब वो उसके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये आएगा फॉर्मूला E और R के लिए ग्राफ आ जाएगा। तो ये दूसरी अपनी एप्लीकेशन है। अब देखो तीसरी, अगली तीसरी एप्लीकेशन दो, वो है चालक परत, कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए, चालक परत के लिए कंडक्टिंग शीट, पहले वाली कौन सी थी? नॉन कंडक्टिंग के लिए थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब इस सरफेस के 3 पार्ट हो जाएंगे। 3 पार्ट कौन कौन हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा S1, यहाँ पर S1 लिखा है, और ये E और DS हो जाएगा, साथ साथ बनाते जाना। ये है S1 के लिए, ये यहाँ पर क्या है? E और DS है, नहीं दिखाई दे रहा तो देख लेना, बोल रहा हूँ E और DS है। और उसके बाद में इधर भी S2 है, और S2 के लिए क्या है? E और DS है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर ई जीरो लिख दिया, और थर्ड वाला ये हो गया S3, तो ये आ जाएगा इसके लिए, ये ds आ जाएगा, और ये इसके लिए क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ये वापस डायग्राम देख लो एक बार, इसके अपने तीन पार्ट ले रहे हैं, सबके तीन ही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। S1, ये S1 हो गया, ये कौन सा हो गया, S2 हो गया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये कौन सा हो गया, S3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन एक है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन एक है, और तीसरे के लिए यहाँ पर क्या लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का है। अब वापस जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग वापस करेंगे तो टोटल फ्लक्स का हो जाएगा पाई इक्वल S1 E ds cos थीटा, S2 E ds cos थीटा, और S3 E ds cos थीटा। देखो तीनों एप्लीकेशन, तीनों अनुप्रयोग है उसमें सब में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, सब में यही फॉर्मूला लिख रहे हैं S1 S2 और S3, क्योंकि तीन सरफेस ले रहे हैं, अभी तक जो तीन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तीसरी में, दो में जो पहले पढ़े थे वही सही, तो S1 S2 और ये S3 EDS cos थीटा, EDS cos थीटा और EDS cos थीटा। अब डायग्राम का अगर देखना है तुम्हें कि ये यहाँ पर S1 के लिए दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ई की वैल्यू जीरो है, तो टोटल वैसे ये जीरो हो गया, और तीसरा 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो वही जीरो हो गया, तो वापस लिखेंगे तो पाई इक्वल क्या जाएगा, S1 ये आ जाएगा E ds cos 0, ये आ गया जीरो, और ये E ds cos 90, ठीक है। अब वापस लिखेंगे तो पाई इक्वल ई बाहर ले लेंगे, और ये इसका ds ये जीरो है, और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब ds की वैल्यू किससे इक्वल कर लेंगे, s के इक्वल, जो पहले वाले कितने किया था वही है, तो ds इक्वल क्या कर लेंगे अपने s कर लेंगे, तो अब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पाई इक्वल e और s आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में यहाँ पे 2s आ रहा था, इसमें देगा पाई इक्वल e s आ रहा है। अब जो पहले वाले में क्या था, डायरेक्शन सेम उसी तरह से हो जाएगा, तो गाउस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस पाई की जगह लिख देंगे यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये e s, ये जो चल रहा है, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल क्या आता है, q अपॉन s होता है, सिग्मा इक्वल क्या आता है, q अपॉन s होता है, जो पहले वाले डायरेक्शन में किया था ना सेम होगा वही, अलग कुछ नहीं है, तो सिग्मा इक्वल होता है q अपॉन s, तो q इक्वल क्या आ जाएगा, सिग्मा s आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे q इक्वल सिग्मा s, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, और जाएगा e s, वापस वही s s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा e इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए, अचालक के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो इससे पहले हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, ठीक है। और कंडक्टिंग के लिए, चालक के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बाकी जो ग्राफ पहले वाले थे ना सेम वो वही है, ठीक है, तो ये लिख लो अब। साथ साथ लिखते जाया करो, साथ साथ समझ लिया करो, कि बाद में वापस नहीं समझा तो बोल दिया करो। सेकंड वाली लाइन है, इसमें है S1 EDS cos 0 है, फिर 0 है, फिर प्लस है, और फिर S3 है, वो क्या है, EDS cos 90 है।
हो गया, नेक्स्ट पॉइंट करें। अरे अगला पॉइंट करें, बोलो तो नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट करवा दो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। चौथी एप्लीकेशन इसकी है, वो है गोलीय चालक कोष। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब ये मेन हेडिंग है, इसके 3 पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये है गोलीय चालक कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में आगे बताना। सबसे पहले एक इस तरह से सरफेस है और उसके बाद में डैश डैश पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। सिग्मा इक्वल, इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, और ये क्यू का क्यू और ए एरिया होगा, इसका क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो पहले। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हो या एस भी लिख सकते हो, यही बात है। और फिर एक जगह फॉर्मूला लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद ये डायग्राम बनाना है। ये दो है, देखो एक डैश डैश वाला बना रखा है, वो ओ से आर है, और फिर ओ से स्मॉल आर है, वो है पी पॉइंट के लिए। और यहाँ पर दोनों पी और डीएस है, पी पॉइंट यहाँ लिखना। ये है फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए लिखेंगे अपने आउटसाइड, बाहर के लिए। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, ठीक है। और ए का एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेना है यहाँ पर, पहले ये याद रखना। और इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसमें अब फर्स्ट जो हेडिंग है वो है आउटसाइड, बाहर की ओर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखो इसमें क्या होगा, वही फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है मैंने। तो फाई इक्वल ई डीएस कोस थीटा, ऐसे यहाँ पे लिखना था तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फाई इक्वल है ई डीएस कोस थीटा। उसके बाद में यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो वही पहले वाला पॉइंट ही कि दोनों की डायरेक्शन एक, दोनों की दिशा एक होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वापस इसका आ जाएगा फाई इक्वल आ जाएगा यहाँ पर ई और ये डीएस कोस 0, ठीक है। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो वापस लिखेंगे तो फाई इक्वल आ जाएगा ई और ये डी एस। अब डी एस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होता है, क्षेत्रफल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डी एस इक्वल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल अब गाउस का फॉर्मूला वापस, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैंने कैपिटल क्यू लिया था, यहाँ पर हमने कैपिटल क्यू लेनी है क्योंकि बाद में इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये ई इनटू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गाउस लॉ का फॉर्मूला ये क्यू लिखा है, ठीक है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आगे है ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर।
तो अब इसकी क्या निकालनी है वैल्यू, ई की निकालनी है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 और क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये वाला आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन दे दो सेकंड। याद रखो एक बार, यहाँ पर अगर इन लिख देना आई आउटसाइड लिख देना, आउट ओ यू टी लिख देना बाहर। अभी एक फॉर्मूला और लिखेंगे, पहले इतना कर लो एक बार इक्वेशन सेकंड तक। वापस देख लो एक बार, आउटसाइड के लिए अपने कर रहे हैं 3 पॉइंट होंगे इसके, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट है आउटसाइड बाहर, तो फाई इक्वल एस ई डी एस कोस थीटा, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर कोस 0 आ गया। फाई इक्वल ई बाहर ले लेंगे और डी एस, फिर स्फेरिकल के लिए, इसके गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्र और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पर ds की जगह हम क्या लिख देंगे 4πr², तो e इंटू 4πr²। और ये गाउस का फॉर्मूला तुम्हें बताया था पहले, क्योंकि गाउस के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गाउस का फॉर्मूला लगेगा। तो फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e की वैल्यू निकालेंगे, e आउट बाहर के लिए, तो 1/4π0 q अपॉन r²। अब 1/4π0 की जगह k भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू इसके इक्वल ही होती है। यहाँ पे लिखने के बाद आप देखो इक्वेशन फर्स्ट से, जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिखना इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से q की वैल्यू लास्ट वाली लाइन है यहाँ पर e आउट इक्वल है 1/4π0 q अपॉन r² है। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो E इक्वल अब क्या आएगा देख लो, E इक्वल 1/4πε0, तो ये तो ऐसे लिख दो 1/4πε0, ठीक है। अब देखो Q की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट देखो वापस, इक्वेशन फर्स्ट देखो सिग्मा इक्वल है Q अपॉन, ये वाला नहीं है, ये वाली देखी हमने, तो सिग्मा इक्वल Q अपॉन 4πε0 r² है, कैपिटल r² है। तो इससे किसकी वैल्यू निकालनी है Q की, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा और ये 4πr² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिग्मा और ये आ जाएगा 4πr² कैपिटल r², और नीचे क्या आ जाएगा, ये पहले से था r², तो ये r²। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, तो अब जो बच गया वो लिख दो। तो इसका तो सिग्मा और r² बच गया, तो आगे सिग्मा और ये r² कैपिटल r है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r², तो ये एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r², तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। वापस देख लेना, कोई पॉइंट समझ आया, बस ये वाला याद रखना कि यहाँ पर अपने फर्स्ट इक्वेशन से समीकरण 1 से अपने q की वैल्यू लिखी है, q की वैल्यू ऊपर वाली पहले ये इक्वेशन पहले लिख लेना, इसके बाद ये यहाँ पर q की वैल्यू, ये जो q है यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली। अब से देख लो कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा पूछ लो। लास्ट वाली लाइन है E इक्वल है 1/4π0 इनटू, फिर इसकी Q की वैल्यू रख दी सिग्मा 4πr² अपॉन स्मॉल r², फिर 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो फिर बाद में जो बचा वो क्या है सिग्मा, फिर है कैपिटल r² और नीचे एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल r²।
चौथी तो ये है, देख फाई की जगह यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई का ई लिख दिया, और डीएस का एरिया देख क्षेत्रफल दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डीएस की जगह मैंने क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर ई आउट लिखा है, आउट मतलब बाहर के लिए हमने निकाला है, ई आउट इक्वल है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल क्यू और ये नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। अब सेकंड पॉइंट करें, बहुत टाइम लगाते हैं। अरे नेक्स्ट पॉइंट करें, हाँ या ना तो बोलो। वो लिख रहा है थोड़ी स्पीड रखो बेटा जी, ऐसे काम कैसे चलेगा। अब देखो अगला, अरे लिख देगा, तेरा हो गया क्या? अगला देखो, अब इसी के पॉइंट चल रहे हैं अभी। अब दूसरा पॉइंट है, ये तो वैसे रहने दो। सेकंड है वो है सतह के लिए, सरफेस के लिए, तो इसके लिए स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम है नहीं, अगर बनाना चाहो तो इसका ये सरफेस के लिए ये अगर बनाना चाहो तो इस तरह बनाना, सरफेस वाला ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इस तरह से। तो पहले वाली इक्वेशन क्या लिखी थी देख लो, पहले वाली इक्वेशन थी E इक्वल था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इससे जो पहले वाली इक्वेशन आई थी ना ऊपर वाली, उसकी बात कर रहा हूं, तो E इक्वल था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इस स्मॉल r की जगह यहां पर क्या है, ये स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल, तो इसको लिखेंगे तो E इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका। इसके नीचे लिखना S, S का मतलब सरफेस के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, जो स्मॉल r था ना उसकी जगह क्या लिखना है, अपना कैपिटल R लिखना है। ये देखो मैंने लिखा है स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब वापस वही इसको इक्वेशन दे दो, थर्ड देख लो ना इक्वेशन कौन सी दे रखी है मैंने, पहले उसके अकॉर्डिंग दे देना। अब इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन की, तो वापस लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे किसकी, Q की, तो वापस देख लो E S इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन से, तो Q इक्वल क्या लिखेंगे, वापस वही सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे ये आ जाएगा सिग्मा, और ये 4 पाई r स्क्वायर अपॉन, और ये r स्क्वायर पहले से था इसका कैपिटल R स्क्वायर, तो ये कैपिटल R स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो 4 पाई का 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और r स्क्वायर का r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका सिग्मा और इसका एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा E S इक्वल क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। ज्यादा तो यहां तक ही पूछेगा, लेकिन अगर आगे पूछ ले तो आगे ये बता देना E S इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिख लो आप, लिख लो फटाफट, एक
अरे हो गया ये पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट करें। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब तीसरा पॉइंट देखो। अब तीसरा पॉइंट है अंदर, इनसाइडिंग। इसके लिए डायग्राम किस तरह से होगा? अब इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? वही फाई इक्वल ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, और यहाँ पर दोनों वही डायरेक्शन एक ही होगी तो कोस 0, तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा? ईडीएस कोस 0, तो फाई इक्वल ई बाहर ले लेंगे और ये क्या आ जाएगा? डी एस आ जाएगा। अब फाई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ई और ये ds की जगह क्या लिख देंगे? 4 पाई r स्क्वायर। अब अपने को ये याद रखना कि इनसाइड हमेशा चार्ज क्या होता है? 0 होता है, तो इसका आगे लिख देंगे सिग्मा q इक्वल, या फिर q इक्वल क्या आ जाएगा? 0। ये सिग्मा टोटल जो चार्ज है वो q के इक्वल है, और q यहाँ पर क्या है? 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट और ये e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब ये 0 हो गया तो e भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है, तो इसको लिखेंगे i एंड इनसाइड इक्वल क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0। ये देख लो आप। हाँ दोबारा से देख लो, यहाँ पे क्या है? देखो फाई इक्वल है ई ds cos थीटा, वापस तो पहले चल रहा था वही फॉर्मूला है, तो फाई इक्वल ई ds cos 0 cos थीटा की बराबर यहाँ पर cos 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? एक ही होगी। अब cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो फाई इक्वल क्या आएगा? ई बाहर ले लिया और ये ds आ गया, ठीक है। अब ds की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 4 पाई r स्क्वायर, तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया है। अब गाउस का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आगे लिखा हुआ इक्वल e इंटू 4 बाई r स्क्वायर। आगे सिग्मा q इक्वल है कैपिटल Q, अंदर हमेशा इनसाइड क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो